अच्छा नहीं गया, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गया एग्ज़ाम। फाइनली तुमने डिसीजन लिया है ड्रॉप लेने का, समझ नहीं आ रहा अभी भी तुमसे वो चीज़ होगा नहीं होगा, ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। तो देखो यार, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैष्णवी से, जिसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 33% से 99% का इतना बड़ा जंप मारा है। जे एडवांस में 120 मार्क्स स्कोर करा है। तो अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। कैसे किया उसने, कौन से मटेरियल फॉलो किए, कहाँ से पढ़ाई की थी, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या उसने गलती करी थी, है ना, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी तुमको रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लिए इस चैनल पे बैक टू बैक आने वाले। थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, कर दो ना यार। तो एकदम स्टार्टिंग की जर्नी पे आते हैं कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, लाइक कब पता चला जेई एग्जाम होता है। मेरी स्टोरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी अलग सी है कि 11th में मैंने फिजी जॉइन करी थी। पर फिजी जॉइन करने के बाद वहाँ पे ऐसा कंपटीशन देखने के बाद एकदम ऐसा भेड़-चाल वाली फीलिंग आती है तुमको। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको ऐसा लगता है क्या ही मतलब सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबको एक ही डायरेक्शन। तो मुझे ऐसा बहुत ही बर्नआउट सा फील हो गया था उस टाइम, बोर हो गया था। तो जैसे ही मैंने फिजी जॉइन करी उसके 1 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया। और मुझे नहीं पता मैंने फिजी क्यों जॉइन करी है। उस टाइम था कि सब लोग कोचिंग जॉइन कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी करनी चाहिए। मैंने जॉइन करी, उसके बाद मैंने वहाँ का माहौल देखा और फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब मेरा कन्फर्म हो गया था मुझे बस आईआईटी तो बिल्कुल नहीं करना, उसके अलावा मैं कुछ भी कर लूँ। तो मतलब 11th में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी और 12th में मैंने पढ़ाई करी थी। पर मैंने केवीपी वाई आईआईएससी बैंगलोर के लिए पढ़ाई करी थी या फिर मुझे बाहर अप्लाई करना था इंडिया के बाहर और मतलब आईआईटी बिल्कुल भी सीन में नहीं था। पर फिर उसके बाद में मैंने एकदम से ये आईआईटी बॉम्बे की वीडियोस कहीं तो ऐसे यूट्यूब में रिकमेंडेशन में आया, तो मैंने उसका टेक फेस्ट और फिर वो देखा मतलब मूड इंडिगो वगैरह देखा। टेक फेस्ट देखने के बाद मुझे लगा कि पहले से मैंने कुछ कोर्सेज़ करे हुए रोबोटिक्स वगैरह के ऊपर, तो मुझे उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। तो वो वीडियोज़ देखने के बाद ऐसा लगा कि यार हाँ, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं है, जो कि मुझे पहले लग रहा था, जिसके लिए मुझे आईआईएससी जाना था। असली इंटरेस्ट मेरा टेक्निकल साइड ही है। तो मतलब तब तक बहुत लेट हो गया था क्योंकि हमारा लगभग 2 महीने बाद जेईई मेन्स होने वाला था और मैंने कुछ भी प्रिपेयर तो ऐसा उसके बाद फिर मैंने जब ड्रॉप लिया तो ड्रॉप ईयर में फिर तब मैंने फ़ोकस किया था आईआईटी की प्रिपरेशन पे। तो सॉरी यार, बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, बट बहुत कम टाइम लगेगा, 30 to 40 सेकंड, ध्यान से ये चीज़ सुनना, ठीक है। तो यार एक बुक है ओसवाल्ड बुक्स, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन बैंक की हम बात करें। अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन लेट से तुमने चैप्टर खत्म करा, चैप्टर खत्म करने के बाद तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, तुम क्वेश्चंस लगाना चाहते हो और उसके साथ साथ तुम माइंड मैप्स चाहते हो, मतलब एक जो रिवीजन वाली चीज़ आती है सारा कुछ। अगर तुम ड्रॉपर हो तो ये तुम्हारे लिए मस्ट बाई, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया, अब तुमको सिर्फ यार एक ब्रश चाहिए। तो पीवाईक्यूज 1920 के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, इवन तुमको माइंड मैप्स भी दिया हुआ है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और तुम्हें सारे पेपर्स भी सॉल्व दिए हुए हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम अगर एक ड्रॉपर हो, ठीक है, तो अगर तुम ये 3 बुक्स की पैक ले लेते हो क्वेश्चन बैंक, तो तुम्हारे लिए वर्थ इट है। और इवन अगर तुम 11th या 12th में हो तो भी ये तुम्हारे लिए बेस्ट बाई ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे कोचिंग में तुमने कोचिंग मटेरियल लगाया, जो भी किया, अब तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए तुम ये बुक अगर प्रेफर करते हो, इसमें दिए गए क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हो, ठीक है, और रिवीजन करने के लिए तो माइंड मैप्स का यूज़ करते हो, तो फॉर श्योर तुमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब माइंड मैप्स कैसा है तो आप देख सकते हो, ऐसा माइंड मैप्स है, ठीक है। आप ऐसे पीडीएफ डाउनलोड करते हो एंड फोन में पीडीएफ डाउनलोड करना, लैपटॉप में डाउनलोड करना है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट आपके पास बुक में रहेगा, सो यू डोंट हैव टू डाउनलोड इट, और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज के लोग ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पीवाईक्यूज ऑलरेडी इसमें गिवन है, क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें गिवन है, क्या चाहिए तुमको। तो यस, ये है हमारी ओसवाल बुक का मैथ्स, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, मैथ्स क्वेश्चन बैंक। और ये है तुम्हारी केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक, और ये है तुम्हारा फिजिक्स का, ठीक है। एक गुड न्यूज़ तुम लोग के लिए ये है कि इन तीनों बुक्स का होने वाला गिव अवे, ठीक है। गिव अवे कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए तुमको जल्दी से ही पता चल जाएगा। कुछ टाइम में वीडियो आएगी, उसमें हम सब कुछ उसमें डिटेल में बता रहे होंगे कैसे
गिव में पार्टिसिपेट करना है और बट हाँ, अगर तुम अभी से जेई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हो और सीरियस, तो ये बुक ज़रूर परचेस करो, मस्ट बाई है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ड्रॉप या हुआ था कि हाँ आईआईटी करना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तुम्हारा 12th के जस्ट पास, उसमें तुम्हारा कितना परसेंटाइल था? 33% था। कितना था? 33। 33। ओके, 33 टू 98.6। बढ़िया। तो ये जो ड्रॉप ईयर था उसमें कैसे प्रिपरेशन करी कि 33 से डायरेक्ट इतना बड़ा जंप दिया? हाँ, मतलब ऐसा है कि 11th में भी मेरे 11th में मेरे 33% थे और मैथ्स में या शायद फिजिक्स में मेरी सप्लीमेंट्री भी आई 11th में, हम्म क्योंकि मतलब बिल्कुल 11th-12th का जो भी सब्जेक्ट्स थे, टॉपिक्स थे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे उस टाइम। पर हम्म फिर ड्रॉप ईयर में मैंने एक कोचिंग है हमारे भोपाल में, ऑरस करके। हम्म मतलब वो फिटजी का सब पार्ट है ऑरस, तो वो मैंने ज्वाइन करी थी तो। और मेनली कोटा के कुछ वीडियोस ऐसे कहीं से जुगाड़ कर रहे थे, तो मुझे लगता है कोटा के वीडियोस से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। वो सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने एकदम एकदम मैंने ऐसा सोच लिया था कि अब मुझे कुछ भी नहीं आता है और मेरे को सब कुछ फिर से शुरू करना है। तो कोटा के वीडियोस से मैंने पढ़ा, और मतलब एनवी सर, एनकेसी सर और प्रिंस सर थे केमिस्ट्री के लिए, टूज तो इंडिया। इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और फिर कोचिंग में हम लोग टेस्ट देते थे। अ, हाँ, मतलब जो बेसिक चीजें करते हैं वैसे ही प्रिपेयर करा। बस ऐसा है कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, मतलब मैंने एकदम ऐसा 15-16 घंटे एक दिन में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा वाला फेज आ गया था। क्योंकि एक साल में 2 साल कवर करना मुश्किल होता है, तो इसलिए। ठीक है, अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में भी तुम्हारा काफी अच्छा मार्क्स था, 70+ था एडवांस में। तो फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे पढ़ा? पहली चीज कहाँ से पढ़ा? दूसरी चीज शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, कैसे बनाए थे? थर्ड चीज प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? बुक्स वगैरह अगर सजेस्ट करना हो तो कर सकते हो। तो फिजिक्स में सबसे पहले मैंने पढ़ा था एनकेसी सर की वीडियोस से, मतलब जो वीडियोस मेरे पास थी उसमें उनके समझाने के तरीके से मुझे फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। एंड ऑल्सो हमारे कोचिंग में जो टीचर है फिजिक्स के, वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छे से, मतलब सारी चीजें बहुत ही अच्छे से वो डाउट्स क्लियर करते थे और एक्सप्लेन करते थे बहुत सारा अच्छे से एकदम डीप में। तो आई थिंक उन्हीं का ज्यादा रोल है फिजिक्स मेरी हम्म अच्छे होने के लिए। और बुक्स वगैरह, बुक्स में मैंने बेसिक बुक्स जैसे एच.सी. वर्मा मैंने पहले किया था। फिर उसके बाद जब एकदम ड्रॉप ईयर में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो पाथफाइंडर एक बुक आती है, हम्म तो पाथफाइंडर और तो ये दोनों का कंबाइन करके मैंने सॉल्व किया था। और सॉल्व भी ऐसे किया था कि सर मुझे बता रहे थे कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो मैंने मार्क करे, फिर उनको सॉल्व करा, वो मुझसे नहीं बनते थे तो फिर वो सर के पास जाके वो डाउट क्लियर कर। अम, और पीवाईक्यूज। और क्या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर। हाँ, और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब हम कोई टेस्ट देते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें हमने क्या गलती करी और ये क्यों गलत हो गया। अगर हमको आता था फिर भी गलत हो गया, तो उसके लिए हमको ऐसा होना चाहिए कि यार ये गलत नहीं होना चाहिए था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जेईई एडवांस के लगभग 2016 से 2021 तक के बहुत बार सॉल्व करे हैं। मतलब अभी भी मुझे क्वेश्चंस याद है, उनके सॉल्यूशंस याद है, अप्रोच याद है। और उसके पहले जेईई एडवांस के सब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते थे, उसके भी पूरे, मतलब पूरे नहीं, बट 80 to 70% फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर 2016 to 2021 वाले वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था या फिर सॉल्व शॉर्ट करते नोट करते याद हो गया था फॉर्मूला? पहले तो एक लॉन्ग नोट्स बनते कोचिंग में, एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे कि मैंने ऐसे पूरा माइंड मैप करके बनाया था कि एक पूरा ऐसा पेज है एंड उसमें बीच में टॉपिक लिखा है, फिर जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या फिर कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिखे थे एकदम जैसे फॉर्मल माइंड मैप होता है वैसे मैंने सारे हर एक चैप्टर के लिए बनाए, और फिजिक्स में बनाए थे और मैथ्स में बनाए थे और केमिस्ट्री में कुछ कुछ इनऑर्गेनिक के लिए बनाए थे। और अगर जो याद रखने वाली चीजें वो माइंड मैप बना के बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, और माइंड मैप रिकमेंडेड है, मतलब उससे चीजें एकदम तुमको जब तुम पेपर दे रहे होते तो तुमको ऐसे याद आ जाता है कि हाँ इस जगह पे ये लिखा था। तो माइंड मैप से मुझे काफी हेल्प मिली। और शॉर्ट नोट्स में भी एक और चीज है कि एग्जाम देते टाइम तुम मतलब तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बना, फिर तुमने वो सोल्यूशन देखा एंड उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आता था या फिर तुमको कुछ रियलाइजेशन हुआ कि यार ये अप्रोच मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, तो उसके लिए मैंने एक अलग नोटबुक प्रिपेयर करी जिसमें मैंने लिखा कि ये अप्रोच अच्छी है और मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए था, ऐसे सॉल्व करना। और कोई भी जो जो नहीं तो उस नोटबुक में आगे जाना। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो रही। ठीक है, अभी फिजिक्स तो हो गया, केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे कोचिंग में जो टीचर तुमको नोट्स बनवा रहे होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स वहां पे बनेंगे खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो कोचिंग के नोट्स प्रेफर करना चाहिए। और ये मेन नोट्स हो गए, फिर इसके बाद केमिस्ट्री में मेरे पास कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स टाइप का, ऐसा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा याद करने की चीज होती है, तो तुम्हारे पास माइंड मैप्स हो गया या फिर क्या कहते हैं निमोनिक्स, उसको। निमोनिक्स, हाँ। हाँ, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं या फिर ऐसे कुछ ट्रिक्स रहती है चीजें याद करने की। तो वो सब मैंने ऐसे टेलीग्राम से छांटा था कि ये जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो उसके कलर्स कैसे याद रख सकते हैं, तो उसमें कुछ कुछ बहुत ट्रिक्स थी। तो वो वो एक था शॉर्ट नोट्स, मतलब ये ट्रिक्स थी लास्ट टाइम के लिए, और शॉर्ट नोट्स मैंने खुद से भी बनाए थे। जब मैंने अच्छे से नोट्स पढ़ लिए थे टीचर के, तब मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगता था वो शॉर्ट नोट्स में आ जाता, और जैसे जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने लायक है वो भी उन शॉर्ट नोट्स में आ जाती। और केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है प्रिंस सर से, मतलब वो कोटा में पढ़ाते हैं उनकी वीडियोस से ही पढ़ा है मैंने मेनली तो। और लेकिन सबसे ज्यादा रोल है कोचिंग का, कोचिंग में हमारे केमिस्ट्री के सर काफी अच्छे थे, तो उन्होंने मतलब जब भी कोई ऐसे डाउट्स आता है तो उनके पास वो सॉल्व कर देते थे। और बुक्स अगर रिकमेंड करनी हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने MS चौहान करी थी, और इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल, और फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार रिकमेंडेड किया था। नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी नरेंद्र अवस्थी भी है, पर उसमें मुझे लगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस ज्यादा है। तो नीरज कुमार हमारे सर रिकमेंड कर रहे थे तो फिर मैंने वो अच्छा, सॉल्व किया। इतना सब मैनेज और कैसे एक करते और थे? जेडीली थोड़ा सा मतलब ऐसा रेफर किया था अच्छा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अभी मतलब इतना सारा कुछ कवर करना, देना ड्रॉप कब लिया था? मई जून के आसपास लिया होगा, मई जून, नहीं, अक्टूबर लेट अक्टूबर। हुआ था ना उस टाइम। और कौन से मेंस में तुम्हारा 98 पॉइंट समथिंग परसेंट आया था? जो भी लास्ट वाला हुआ था वो, ठीक है, मतलब तो जो अटेम्प्ट थे मैं। नियर अबाउट 7 to 8 months ले लेते हैं, ठीक है। तो स्केड्यूल क्या फॉलो किया था? लाइक इतना सब कुछ जो तुमने बताया, ये लोग 2 साल में भी 2.5 साल में भी कवर नहीं कर पाते, बट यू कवर्ड इट विद इन हाँ, 7 months के आसपास। तो कैसे किया, रूटीन क्या रहता था? तो रूटीन मेरा होता था कि 5:15, मतलब मुझे सुबह उठना पसंद है, मतलब पसंद तो नहीं था पर करना पड़ा क्योंकि जे एडवांस भी पढ़ना रहता था,
तो 5:15 पे उठ के मेरा थोड़ा सा टाइम मेरा मेडिटेशन के लिए जाता था और फिर 6 बजे से पढ़ना शुरू और लगभग फिर मतलब मुझे जब जब भी टाइम मिलता था तब पढ़ाई होती थी। मतलब बस ऐसा होता था कि खाना खाने के लिए मुझे रूम से बाहर जाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर बाकी पूरा लॉकडाउन टाइप फीलिंग और तुम रूम में पढ़ रहे हो बस ऐसे ही। और जब कोचिंग जाना रहता था टेस्ट देने के लिए तो 6 बजे से 12 बजे तक की पढ़ाई। फिर लगभग 12:15 से हमारा टेस्ट होने वाला होता था, 12:20 से। तो फिर वो टेस्ट देते थे 6 बजे तक, 6 घंटे का होता है टेस्ट, 3-3 घंटे करके। फिर उसके बाद में आके फिर उसको एनालाइज करना रहता था। लास्ट का टाइम हो गया था कि पहले हम 6 से 12 पढ़ रहे हैं, फिर 12 से 6 टेस्ट हो रहा है और फिर बाकी के टाइम हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हाँ मतलब क्योंकि एनालाइज अच्छे से। हाँ मतलब क्वेश्चन ही रहोगे कितना कितना आवर्स पढ़े, जब टाइम मिला तो पढ़ाई करो, हाँ, है ना। मतलब क्योंकि तब ऐसा डर बैठ गया था ना कि क्योंकि वैसी है, मतलब कुछ हुआ नहीं था, ड्रॉप ईयर था, तो वो था कि नहीं नहीं इस बार तो निकालना ही। तो उस प्रेशर की वजह से मैं काफी ज्यादा पढ़ लिया था। अभी मुझे यकीन नहीं होता मैं हाँ तो वो जो 15-16 घंटे पढ़ने वाली वैष्णवी थी अभी कॉलेज लाइफ में कितना पढ़ रही है? कॉलेज में कॉलेज में मेरी तो वो महत्वपूर्ण है, हाँ। मतलब ऐसा होता है यहाँ पे तो एग्जाम है हमारा, अगर अगले दिन है तो हम एकदम रात में ही पढ़ रहे हैं। अगले दिन हम्म, एग्जाम है सुबह 8 बजे, हम 8 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं। फिर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, 10 मिनट में भाग रहे हैं, एग्जाम में 5 मिनट लेट हो रहे हैं, फिर एग्जाम दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। फिर मैथ्स में आते हैं तो मतलब ऐसे मैथ्स में क्या पाप हो गया जिस वजह से ऐसा हुआ? हाँ, मैथ्स में हाँ, मैंने फिजिक्स में सिंगेज सिंगेज भी करी कुछ, मतलब ऐसी पूरी नहीं, पर मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन उसके अच्छे लगे थे, तो सिंगेज से मैंने थ्योरी थोड़ी सी देखी थी और बैक क्वेश्चंस उसके सॉल्व एग्जांपल्स ज्यादा उस पर फोकस किया था, क्योंकि मुझे उनकी अप्रोच देखनी थी। क्योंकि हम्म, ऐसा होता है जे एडवांस में कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पर तुमको अपना माइंड एकदम ऐसे डेवलप करना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो समझना है। तो अप्रोच डेवलप करने के लिए सिंगे ने हेल्प करी। ठीक है। और आ, मैथ्स एक मिनट, वीडियो स्टार्ट अभी कंटिन्यू करने से पहले जस्ट वांट ऐड समथिंग कि वैष्णवी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो पूछना हो तो उनको जाके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मैथ्स की स्ट्रेटजी बता दो कैसे किया था मैथ्स, और मैथ्स में दिक्कत क्यों हुआ? मैथ्स में कैलकुलस में मैंने समीर बंसल करी है। समीर बंसल करने के बाद तुमको एक अलग ही लेवल का नशा हो जाता है मैथ्स से, जहाँ तक मुझे लगता है। समीर बंसल करने से बहुत मतलब एकदम अच्छा, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें, मतलब एडवांस से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो समीर बंसल से कैलकुलस अच्छा हो गया था। और वेक्टर 3D के लिए मैंने डिसंगेज करी थी। वेक्टर 3D भी सही, मतलब सही टॉपिक था। और ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ा फॉर्मूले वगैरह इतने याद नहीं रहते, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बस इतना करा था कि बाकी के क्वेश्चन जहाँ पे वो यूज आ रही है वहां मैं यूज कर लूँ, पर प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। और एलजेब्रा के लिए मैंने अमरनाथ आनंद एक बुक है, बालाजी पब्लिकेशन, वो सॉल्व करी है। अ, और कौन सा टॉपिक होता है? हाँ, तो मतलब समीर बंसल, सिंगेज और हाँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने ब्लैक बुक व्यास गुप्ता, वो सॉल्व करी है। एक तो 2D में ब्लैक बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, और मतलब पर जितना उसका हाइप है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगा वो ब्लैक बुक, पर अच्छी बुक है। एक ब्लैक बुक है और एक समीर बंसल, ये दोनों मेरी फेवरेट बुक। तो बुक्स में ये हो गया।
और फिर अगर पढ़ाई का हो तो उसमें भी मतलब नोट्स मैंने मैथ्स में मेरी क्लासेस छूट गई थी कुछ रीजन से, तो किसी और के नोट्स मैंने लिए थे और फिर वो नोट्स से पढ़ा था। और शॉर्ट नोट्स मैथ्स में भी मैंने माइंड मैप्स बनाए थे, क्योंकि जैसे अब इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसके फॉर्मूले मुझे याद नहीं रह रहे। भले ही थोड़ा मतलब डेरिवेशन भले ही आता हो, पर फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहा। तो फिर उसके लिए मैंने माइंड मैप्स बनाए थे, उससे मुझे हेल्प हुई थी मैथ्स में। और शॉर्ट नोट्स मैथ्स में मेरे को लगा नहीं कि इतने ज़रूरत है, मतलब सिर्फ फॉर्मूले और कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूरत है। पर मैथ्स में मेन चीज़ होती है कि तुम टेस्ट दे के आओ और फिर उसको एनालाइज़ करो और फिर जो नहीं बनता है, उसको खुद लेके बैठो, ये क्यों नहीं बना मुझसे? फिर उसको अच्छे से मतलब सॉल्व करना ही है। और मेरे आज ज़्यादातर प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि उस टाइम मेरे से नहीं बन रहा एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम चल, और जब मैं उसको घर पे बिना टाइम के सॉल्व करूँ तो वो सॉल्व हो जाता। में ज्ञान में कुछ एक्स्ट्रा? कुछ ऐड अभी तो ठीक है। हाँ, ऐड करना है। एक ऐसा रहता है, बोलूँ ना? हाँ, तो मतलब तुमको जेईई एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें तुमको एकदम कूल माइंड से देना चाहिए। मुझे मतलब डर नहीं था एग्ज़ाम देने का, पर फिर भी उस टाइम मुझे जब मेरे से अच्छा शुरू के 3-4 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं, तो ऐसा एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी यार कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। और फिर उसमें ना थोड़ी जल्दबाज़ी हो गई, जहाँ तक मुझे लगता है। तो पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस वाले जानबूझ के ऐसा पेपर सेट करते हैं कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ या फिर हड़बड़ी कर और फिर तुम्हारे मार्क्स कम हो जाए। पर जितना ज़्यादा कूल माइंड से हम पेपर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा पेपर जाएगा। और अगर एकदम टेंशन लेके देंगे कि अब ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, इससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत सारा प्रेशर है हमारे ऊपर, तो तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, कन्फर्म बात है। अपनी खुद की कमी लगती है कि अ मतलब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, तो पहली बार में क्वेश्चन मुझसे अगर नहीं बनता, तो मेरा ऐसा जाता था कि ठीक है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसी अप्रोच रखनी, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसी अप्रोच रखनी, जो कि एकदम ऐसे याद नहीं करना चाहिए कि तुमको कैसे अप्रोच रखनी है। मतलब तुमको अपनी बस थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी अलग-अलग टाइप के टेस्ट देने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, वो मुझसे नहीं बना और फिर मैंने सॉल्यूशन देखा। तो मेरी कहीं न कहीं ऐसी आदत हो गई थी कि ये सॉल्यूशन मुझे पूरा अब याद हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तो फिर अभी ऐसा गलत नहीं होगा। ये मुझे समझाना नहीं। हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, तो यही है वीडियो में, सम अप करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, कितना भी अच्छा नंबर ना ला लो, अगर तीनों का कट ऑफ क्लियर नहीं है तो आईटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और यार यही था वीडियो में। और वैष्णवी का एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वैष्णवी। Thank you so much for collaborating.